बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त गुजरात में एक आग लगी हुई है। चौधरी परवेज इलाही के भतीजे मूसा इलाही पर जूतों की बरसात की गई है। इस वक्त वहां पर फायरिंग की आवाजें और वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आई हुई हैं। और ये सूरत हाल इतनी सादा नहीं है बल्कि बहुत गंभीर है। ये असल वाकया क्या है? और एक आग लग चुकी है। इस वक्त सियासत का माहौल बना हुआ है और इस सियासत के अंदर काफ लीग और चौधरी परवेज इलाही और उनका ग्रुप जितना मुतहरिक है, इस सब को अगर आप देखें तो ये वाकया कोई छोटा वाकया नहीं है, क्योंकि गोलियां चली हैं और मामला बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है और ये पूरे पंजाब को अपनी लपेट में ले सकता है। ये इतनी अलार्मिंग डेवलपमेंट है। जबकि दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन की घबराहट में मजीद इजाफा होता जा रहा है और चौधरी शुजात हुसैन ने बड़ी मदद मांग ली है और बड़ी इस्तेदा भी कर दी गई है। जबकि इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए एक मरतबा फिर एक और फैसला महफूज कर लिया गया है। जबकि मुल्की खजाने के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाजरीन कराम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के जो हालात हैं, माली ज़खायर इस वक्त 4 अरब डॉलर रह गए हैं और पीडीएम मुल्की मईशत का चेहरा बिगाड़ चुकी है। और इस वक्त साबिक वफाकी वजीर खजाना हफीज पाशा ने इंकशाफ किया कि इस वक्त रुपए की असल कदर 295 रुपए है, जो हुकूमत ने मसनूई तरीके से रोक रखी है। लाहौर में ताजरों से खिताब करते हुए हफीज पाशा ने कहा कि हालात खराब हैं, बड़े इकदाम ना उठाए तो निजाम नहीं चल सकेगा। असल खराबी पिछले 7-8 साल में सामने आई, जब कर्जों का हुजम 130 अरब डॉलर पर चला गया। उन्होंने कहा कि इस वक्त रुपए की असल कदर 295 रुपए है, जो हुकूमत ने मसनूई तरीके से रोक रखी है। डॉलर को मसनूई तरीके से रोककर मईशत तबाह की जा रही है। इस इकदाम से तरसीलात ज़र और बरामदात मुतासर हो रही हैं। हफीज पाशा का कहना था कि 80,000 जागीरदार 900 अरब की आमदन पर सिर्फ 3 अरब टैक्स देते हैं। सियासतदानों को मिसाके मईशत पर इकट्ठा होना होगा। साबिक वजीर ने मजीद कहा कि हमने दरामदात बढ़ाने के लिए ड्यूटियों की शरह खतरनाक हद तक कमी की। अफसोस, बड़े जागीरदार सिर्फ 3 अरब टैक्स देते हैं, जबकि गरीब खाने पीने की अशिया पर 120 अरब टैक्स देते हैं। ऐसे बेइंसाफ मुआशरे चल ही नहीं सकते। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है। जाहिर बात है, आपको पता है कि बैंक ने जब आपको डॉलर देना होता है, आप बाहर से पैसा मंगवाते हैं, बैंक आपको 225 का देता है। जब आपने बाहर से कुछ लेना हो तो बैंक आपको डॉलर देता ही नहीं है। बाहर ओपन मार्केट में डॉलर 260 तक का मिल रहा है। तो ये सारी चीजें नाजरीन कराम बड़ी खतरनाक हैं हमारी मईशत के लिए। ये ताकतवरों के लिए भी एक मैसेज है। इस वक्त है उनके हाथ में, जो मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता जा रहा है और वक्त कम है और अब आपको जल्द से जल्द इकदाम करने होंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को पेश होने का आखिरी मौका देते हुए फैसला महफूज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, रहनुमा फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। पीटीआई की जानिब से जूनियर वकील पेश हुए और बताया कि सीनियर वकील पिशावर में जनाजे पर हैं, इसलिए पेश नहीं हो सकते। मेंबर इलेक्शन कमीशन के केपीके ने कहा कि वकील अगर नहीं आ सकते तो उनका वकालतनामा कैंसिल कर दिया जाए। इमरान खान और दूसरे कहां हैं? मेंबर इलेक्शन कमीशन केपी का कहना था कि हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी का हुक्म सिर्फ मुअत्तल किया है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाजिरी के लिए फरीकैन को आखिरी मौका देते हैं, अगर पेश नहीं हो तो हम वकला के वकालतनामे मनसूख कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला महफूज करके फरीकैन को आखिरी मौका देकर केस की समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अब एक जानिब ये सब हो रहा है और कोई ना कोई तरीका ढूंढा जा रहा है कि इमरान खान को किसी तरीके से ब्लैकमेल किया जाए, इमरान खान को किस तरीके से प्रेशराइज किया जाए। वहीं दूसरी जानिब काफ लीग के मामलात बड़े दिलचस्प हो चुके हैं। आपके सामने है कि किस तरह से परवेज इलाही अपने ग्रुप के साथ पार्टी को लेके जाना चाह रहे हैं और इलेक्टोरल कॉल ने परवेज इलाही को इख्तियार दे दिया है।
चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की रुकनीत मुअत्तल कर दी। मोनिस इलाही, हुसैन इलाही और दीगर को इन्होंने शोकाज नोटिस जारी कर दिया, लेकिन वो इन्हें तस्लीम नहीं कर रहे और ये उन्हें तस्लीम नहीं कर रहे। इस वक्त एक खिचड़ी सी पकी हुई है और इस खिचड़ी के अंदर होना क्या है। अब चौधरी शुजात हुसैन के लिए इस वक्त घबराहट में इजाफा हो रहा है और उन्होंने पार्टी सरबराही से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन से महफूज फैसला सुनाने की इस्तदा कर दी है। चौधरी शुजात की मुस्लिम लीग काफ की पार्टी सरबराही के मामले पर कामिल अली आगा की जानिब से वकील आमिर सईद मरान इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। उन्होंने बताया कि चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा को पार्टी ओहदों से हटाने का केस इलेक्शन कमीशन में है और इस केस का महफूज फैसला ताहाल नहीं सुनाया गया। उन्होंने बताया कि पंजाब असम्बली की तहलील के बायस सियासी गहमा गहमी है और पंजाब असम्बली के इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग काफ की जानिब से उम्मीदवारों को टिकट जारी करने में ताहम दरखास्त है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराही से मुतल्लिक महफूज फैसला जल्द सुनाए। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इस मामले को देख लेते हैं। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से काफ लीग की सरबराही से मुतल्लिक दरखास्तों पर फैसला महफूज किया गया था। वैसे अब यह फैसला सुना देना चाहिए ताकि अगर किसी को इख्तलाफ होता है तो वो अदालतों में जाए और अदालतों से फिर दोबारा फैसला हो कि पार्टी लीड कौन करेगा। कम से कम ये इलेक्शन से पहले मामला हल हो जाए ताकि कम से कम एक जमात के मामलात क्लियर हो जाएं और उसे समझ लग जाए कि उन्होंने आगे चलना कैसे है और कौन सरबराह है और किसकी सरबराही का ताज उनके सर पर है। नाज़रीन कराम, अब जरा गुजरात की बात कर लेते हैं। ये तनाज़ा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, इसमें चौधरी वजाहत के साहबजादे मूसा इलाही पर अहले इलाका की जानिब से हमला किया गया है और उसके बाद हवाई फायरिंग, और इस मौके पर उनका अपने स्क्वाड को छोड़कर भागने की वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं। वैसे ये मामला है अस्पताल में तख्ती लगाने का तनाज़ा। इसमें मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून आमने सामने आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ का मूसा इलाही ग्रुप कोटला के सिविल अस्पताल में चौधरी जहूर इलाही के नाम की तख्ती लगाना चाहता था। रोकने पर मुस्लिम लीग नून के आबिद रजा ग्रुप में फायरिंग शुरू हुई। फायरिंग इस कदर की गई कि सिविल अस्पताल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अस्पताल में मौके पर मौजूद पुलिस मुलजमान को पकड़ने की बजाय भाग गई। फायरिंग से किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, ताहम सोशल मीडिया पर वाकई की कई वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मूसा इलाही पर डंडों और ईंटों से हमला किया गया। मूसा इलाही ने भागकर खुद को बचाया। मूसा इलाही मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। वाकये का मुकदमा तकरीब रोकने वालों के खिलाफ दर्ज किया गया, जिसमें 34 अफराद को नामजद किया गया जबकि 200 अफराद नामालूम करार दिए गए। तकरीब रोकने वालों का कहना है कि हमारे आबाओ अजदाद ने अस्पताल के लिए जमीन दी थी। अस्पताल का नाम चौधरी जहूर इलाही के नाम से मंसूब करना ज्यादती है। इस हवाले से सहाफी अरशद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि कोटला में मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा मूसा इलाही पर लीगी MNA चौधरी आबिद रजा के भाइयों की शदीद फायरिंग से पूरा इलाका गूंज उठा। फायरिंग के नतीजे में चौधरी मूसा इलाही मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। मूसा इलाही सिविल अस्पताल कोटला के इफ्तिताह के लिए गए थे। अब मैं आपको मौक़िफ़ सुनवा देता हूं कि चौधरी नईम रजा कोटला और चौधरी शबीर रजा कोटला ने जो इसके बाद खिताब किया और उनका मौक़िफ़ क्या है, वो क्या जवाब दे रहे हैं और ये किस तरह से पंजाब के लिए सिचुएशन खराब होगी, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। ये जरा सुने। जेड़ा बंदा हरकत करेगा नहीं रजा बचेगा। अज जिस तरह तुसी बंदूक गोडिया थले देगा कुटिया ना बगैर असले तू बंदूक जुत्तियां किस तरह पईयां ने, जुत्तियां छड्ड के नशे किस तरह ने, जुत्ती दिखा जी छड्ड के नशे बंदूका भी तुहानू तो आ गई छड्ड के नशे हो। मैनू आंदा था सदा कासा मेरे हथ विच नहीं रहना। चौधरी वजाहत तेरी लाल बुलियां ते आसा भी नहीं रहना। दो टके दे मशीन इंशाअल्लाह ताला अपनी औकात दे विच ना आए ते गल करना। मूसा लाई तन्नू जेड़े लियावण वाले उन्हां ने भी अज तन्नू पुत्र दस छड़िया। हुण इस तों बाद इथों लंघना ही जे जहूर लाई दे तुखम विचों आए ते नस के क्यों गया।
डीपीओ गुजरात तेरी पुलिस की कस्टडी के अंदर बदमाशी हुई है और जिन्नी फायरिंग हुई है तुसी लोग इस चीज गवाओ, वीडियो क्लिप मौजूद ने। अगर डीपीओ गुजरात कार्रवाई ना की तो फिर तू ये समझ के ए बजिया काफला अल्लाह के फजल नाल ज़ोर पहले से अंदरों जाके तक कट के लियावेगा। आज बंदूकां सिर्फ एक पासियों चलियां ने, लेकिन अगली बारी अल्लाह के फजल नाल दो पासियां तू चलणगियां, दो पासियां तू चलणगियां तो फिर वापस कोई नहीं चला। जी नाज़रीन कराम, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अब इस सब के अंदर जाहिर बात है बहुत से कंसर्न्स भी हैं और ये जवाब भी दे रहे हैं कि अगली दफा हम बंदूकों से जवाब देंगे। तो ये बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट है। पंजाब में इंतखाबात सर पर हैं और अगर इस मामले को यहीं पर नहीं रोका गया तो फिर ये रविश चलती रहेगी। दोनों साइड्स में से जिसका जहां पर जो कसूर बनता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पॉलिटिक्स के अंदर बदमाशी, हमला करना किसी पर, इस कल्चर को मैं ये समझता हूं कि फरोग नहीं मिलना चाहिए। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।